देखिए, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपका कि आपने टाइम निकाल के आप हमारे साथ में आए। और सबसे बड़ी देखो एक चीज़ होती है कि जो आशावादी आदमी होता है ना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पर्सन होता है ना, वो हर पॉजिटिव चीज़ों में भी नेगेटिव चीज़ें निकाल लेता है। लेकिन मतलब पॉजिटिव पर्सन नेगेटिव में भी पॉजिटिव निकाल लेता है और वो वैसे भी पॉजिटिव होता है। लेकिन नेगेटिव पर्सन है ना, उसके सामने अच्छी चीज़ें भी आती हैं, तो वो उसमें से नेगेटिव चीज़ों को ढूँढता है। जैसे एक जी। मक्खी होती है ना, जैसे एक मक्खी होती है, उसको आपने देखा होगा, पूरे शरीर में जहाँ पे घाव होता है वो वहाँ पे बैठती है। तो हम्म। सेम वही होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे नहीं है, अगर आपको लाइफ में कहीं भी सक्सेस होना है तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपको जो भी सक्सेसफुल, मान लो आप किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे आप क्रिकेट में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप क्रिकेट में उस बंदे को फॉलो करोगे जो सबसे अच्छा है। जैसे मान लो आप, हो सकता है सचिन तेंदुलकर को फॉलो करो, उस बंदे को थोड़ी फॉलो करोगे जो फेल हो चुका। तो हमें क्या है, वास्तविक लाइफ में उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए जो अपनी वास्तविक लाइफ में सक्सेसफुल है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो आपके जितने भी नेबर्स हैं, आपके अगल बगल में जो बंदे भी रहते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे कि यार BMW लाना है मुझे, तो मैं कैसे लाऊं, तो अगर उनके पास होगी तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। अगर उनके पास नहीं होगी तो वो बोलेंगे नहीं यार, पॉसिबल नहीं है, आप तो जो गाड़ी है, जो मतलब छोटी गाड़ी है, वो ले लो और उससे काम निकालो। तो ये मैंने समझा है कि अगर आपको सक्सेस होना है तो हमेशा सक्सेसफुल लोगों को ही कॉपी करना पड़ेगा, नहीं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। इसके बाद में बात करते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड होगा तो ही हम कोई सॉल्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं सोच पाएंगे। और अगर हमें किसी भी चीज में ग्रोथ करना है तो हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि आदमी बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकता, लेकिन अगर वो सीख लेता है तो उसके बाद में वो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन भी उड़ा सकता है। अब देखिए, मैं जॉब कर रहा था, 12 साल मैंने जॉब करी। और जॉब करने के बाद में मुझे कोई बंदा मिला और उसने मेरे को समझाया कि यार दुनिया में जो है वो पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं। उन 4 तरीकों में सबसे पहला उसने बताया कि आप जॉब कर सकते हो, वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद में आप सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, यानी आप कोई शॉप खोल सकते हैं, या आप डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। ये सब सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। और इसके बाद में 2 ऑप्शन हो रहा है, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर। अब उसने बताया मेरे को कि यार ये जो 2 ग्रुप है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इसके अंदर ये अगर अपन पूरी दुनिया की बात करें तो 95% पॉपुलेशन जो है वो इसके अंदर आती है, जो या तो जॉब करती है या सेल्फ एम्प्लॉय करती है। लेकिन अगर आप पैसे की बात करो तो इधर वाली कैटेगरी में सिर्फ 5% पैसा ही है। तो आप देखिए, एक तो पैसा बहुत कम है, ओनली 5%, और उसके पीछे पड़े 95% लोग। इसीलिए है ना, जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉय में सिर्फ दाल रोटी का ही खर्चा चलता है। अगर आप देखो, साल में मैं 2 फॉरेन ट्रिप कर लूं और मेरे पास BMW मर्सिडीज हो, तो वो जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉय में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सबसे बड़ी मैंने यहाँ पे बात देखी, अभी जैसे लॉकडाउन हुआ कोरोना के टाइम पे, तो आप देखिए जो भी सेल्फ एम्प्लॉय थे या फिर जो भी एम्प्लॉय थे, कई लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये लोग क्या है, हमेशा एक्टिव इनकम लेते हैं। जब ये जॉब करते हैं तब इनको पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। ऐसे ही डॉक्टर जब किसी मरीज को देखता है तो उसको पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये लोग एक्टिव इनकम करते थे। जब वो एक्टिव इनकम बंद हुई, शॉप नहीं खुली कोरोना में 2 महीने तक, तो उनको कुछ भी नहीं आया। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई। दूसरी वाली कैटेगरी में अगर आप इधर देखोगे तो इसमें सिर्फ 5% लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया का 95% जो पैसा है वो लोग ये एंजॉय करते हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर आते हैं। ये क्या करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा आगे की स्लाइड में बताता हूँ। इनके पास क्या होता है, ये पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। इनके खुद के काम करने से या नहीं करने से इनके बिजनेस पे, काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि उसने मेरे को ये पूछा कि यार आप इधर वाले ग्रुप में आते हो या इधर वाले में आते हो। तो सीधी सी बात, मैं जॉब करता था, मैंने बोला यार मैं तो इधर वाले में आता हूँ। तो बोला अब आप देखिए कि 95% लोग अगर 5% पैसे के पीछे पड़े हैं तो आपको क्या मिलेगा। तो ये चीज मेरे को समझ में आई। उसके बाद में उसने मेरे को बताया कि भैया ये चीजें आपको शुरू में स्कूल में भी कहीं लिखी हुई देखी होगी कि टाइम इजकल टू मनी, यानी समय जो है वो ही धन है। लेकिन आज तक स्कूल में भी किसी ने बताया नहीं कि वास्तव में ये होता क्या है।
तो उसने मेरे को ये सारी चीजें समझाई और मेरे समझ में आई, और आज मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि यार मुझे लोगों से पहले चीज समझ में आई है। तो उसने मेरे को बोला कि देखो आप एक दिन में कितना काम करते हो, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं 8 घंटे एक दिन में काम करता हूँ, और 5 डेज का वीक होता है, तो 5 डेज मैं एक हफ्ते में काम करता हूँ। और पूरी साल की अगर बात करो तो पूरी साल में 52 वीक्स होते हैं, जिसमें 2 वीक आप छुट्टियों के निकाल सकते हो। तो सोचो कि हमने 50 वीक काम किया है। अब अगर हम एक दिन में 8 घंटा काम करते हैं, पूरे वीक में 5 दिन काम करते हैं, तो एक वीक में हमने काम किया 40 घंटे। और 40 घंटे अगर हम काम करते हैं तो 50 वीक यानी एक साल में हमने टोटल काम किया 2000 घंटे। अब आप ये देखिए, अगर एक आदमी 20 साल की उम्र में कोई नौकरी करने लग जाए, तो वो 60 साल की उम्र तक नौकरी कर सकता है, यानी उसने अपने पूरी लाइफ में 40 साल काम किया। 40 साल का अगर आप देखोगे तो एक साल में वो 2000 घंटे काम करता है, तो 40 साल में वो जो अपनी पूरी जिंदगी काम करेगा वो करेगा 80,000 घंटे। जबकि आप ये देखिए, अगर उसकी इनकम की बात करें, तो अगर सपोज करो कि वो 1 घंटे में 200 रुपए भी कमाता है, इसके हिसाब से एक दिन का 1600 रुपए हो गया, और एक महीने की सैलरी होगी 50,000 रुपए। लेकिन अगर आप इंडिया का अगर आप इनकम का रेशियो उठा के देखेंगे ना, तो 19,500 रुपए इंडिया का रेशियो है। यानी लोग 19,500 अगर आप एवरेज देखेंगे तो 50,000 तक कभी भी नहीं पहुंचते। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे, उसने अपनी पूरी जिंदगी 80,000 घंटे काम किया और उसको 200 रुपए पर घंटे का मिला, तो वो अपनी पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात ये है, जैसे मैंने भी 12 साल जॉब करी, तो क्या होता था कि 1 से 30 तक मैं काम करता था, 1 तारीख को सैलरी आती थी, लेकिन वो पहले ही फिक्स होती थी कि कहाँ-कहाँ जानी है। तो लाइट का बिल, मकान का किराया, दूध वाले का खर्चा, सब्जी वाले का खर्चा, ऐसे करके 10 तारीख तक वो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते थे। तो आप सोचो कि अभी मेरे पास कुछ नहीं बचता था, तो 10 साल बाद क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि एक है ना, अगर आप पीछे का रेशियो उठा के देखोगे ना, तो जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से आदमी की इनकम नहीं बढ़ रही। दूसरा, फिर उसने मेरे को समझाया कि यार बड़े-बड़े बिजनेसमैन और बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा समझाता हूँ। तो उसने बोला कि जैसे कोई टॉप बिजनेसमैन है, सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये एक सिस्टम बनाता है। जैसे अपन बात करते हैं रिलायंस की, धीरू भाई अंबानी की, तो उसने क्या किया, अपनी मेहनत करी और अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम तैयार किया। उस सिस्टम ने इसने धीरे-धीरे लोगों को नौकरी पे रखना स्टार्ट किया, और सपोज करो आज उसके पास 10,000 एम्प्लॉई हैं। अब ये क्या करता है, 10,000 एम्प्लॉय से रोज एम्प्लॉय से 8 घंटे काम करवाता है। तो आप देखिए, इस बिजनेसमैन का या इस कंपनी का एक दिन में 80,000 घंटे काम हो जाता है। जबकि पिछली स्लाइड में अपन को समझ में आया कि एक आदमी अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है, और ये जो बिजनेसमैन है ये एक दिन में 80,000 घंटे काम कर रहा है। अगर आप ये सपोज करो कि एक आदमी उसको 1 घंटे का 50 रुपए भी कमा के देता है, तो आप ये देखो कि इसका एक वीक का, यानी 5 डेज का इसका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 2 करोड़ रुपए। तो आप ये देखो कि यहाँ पे आदमी पूरी जिंदगी में 1,60,00,000 रुपए कमाता है, जिसमें कुछ भी नहीं बचता उसके पास में। लेकिन यहाँ पे एक जो बिजनेसमैन है ना, वो एक वीक में 2-2 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो यही सारी कैलकुलेशन है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप जैसे सोचो कि यार धीरू भाई अंबानी ने तो कर लिया, लेकिन हर आदमी तो नहीं कर सकता। बिल्कुल सही हो, हर आदमी फैक्ट्री नहीं डाल सकता, हर आदमी 10,000 लोगों को नहीं रख सकता। मैंने भी उसको यही क्वेश्चन किया कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, फिर मैं कैसे करूं? तो उसने है ना इसके लिए मेरे को एक सिस्टम बताया। उसने बोला देखो, जैसे आप मैकडोनल्ड के बारे में जानते हो, तो बोले यार मैकडोनल्ड क्या बनाता है? पिज्जा बर्गर बनाता है। तो बोले पिज्जा बर्गर तो हर जगह लोग बनाते हैं, लेकिन फिर मैकडोनल्ड के पास इतना पैसा कैसे आया? उसके बाद में उसने मेरे को एग्जांपल दिया कि यार अमेज़न, अब अमेज़न के आप देख सकते हो नंबर 1 पे आ गए पूरी दुनिया में। बोला जबकि यार जैसे स्टोर अगर आप देखेंगे तो स्टोर तो कहीं है, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता। ऐसे ही उबर अगर आप देखोगे, तो उबर के पास खुद की एक भी गाड़ी नहीं है, और टैक्सी तो कई लोग चलाते हैं, लेकिन उबर जितना पैसा कमाता है उतना पैसा नहीं कमाते। ऐसे ही केएफसी का एग्जांपल है कि नॉन वेज की तो कई दुकानें हैं, लेकिन केएफसी के पास जितना पैसा है उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें है ना, इनमें आपको एक कॉमन चीज निकल के आएगी, और वो क्या है, इन्होंने अपना नेटवर्क बना रखा है। जैसे मैकडोनाल्ड है, उसकी पूरी दुनिया में 40,000 के आसपास फ्रेंचाइजी हैं। वो क्या करता है,
हर बंदे से 3 से 4% लेता है सिर्फ, तो उसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पर डे लगभग 36 करोड़ रुपीस अर्न करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उसके कल को कुछ हो जाता है तो उसकी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी वो इनकम मिलने वाली है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं पहले जॉब करता था, तो मैं क्या करता था, मैं कंपनी का नेटवर्क बनाता था। तो मैं क्या करता था, डॉक्टरों के पास जाता था, मैं डॉक्टर्स को कहता था सर मेरी कंपनी की दवाइयाँ लिखिए, तो वो डॉक्टर दवाइयाँ लिखते थे और कंपनी इसके बदले में मेरे को सैलरी देती थी। लेकिन मेरे को झटका तब लगा जब 11 साल बाद में जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो मेरी जो सैलरी थी वो अगले दिन से बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि यार अभी तो मतलब मैंने जानबूझ के नौकरी छोड़ी है, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता तो क्या मेरी फैमिली को कोई पैसा देता? तो इसका जवाब ये निकल के आया नहीं। लेकिन अभी देखो इस सिस्टम का पावर ये है कि मेरे को पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ और अभी लॉकडाउन में मेरे को घर बैठे-बैठे भी हर महीने लगभग 70, 80, 90 हज़ार रुपए आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है, ये पैसिव इनकम है और इनहेरिट बिज़नेस है। अब नेटवर्क बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिस्टम हो, फैक्ट्री हो, क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया कि 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। तो वो एक राइटर हैं बहुत बड़े, रॉबर्ट कियोसाकी, अमेरिका के, तो उन्होंने बताया कि इनकी एक बुक आती है 21st सेंचुरी बिज़नेस। आप वो बुक लेके पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने ये कहा है कि यार 21वीं सदी में पैसा कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्किल चाहिए और सिस्टम चाहिए। तो सिस्टम आपके पास में है। अब अगर आप मार्केट के बिजनेस के बारे में बात करोगे, जैसे हम अगर आप सोचें कि हम मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लें या और कोई बिजनेस कर लें, तो देखो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिजनेस क्या कहता है, बिजनेस सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मांगता है और वो भी लाखों नहीं करोड़ों रुपीज के अंदर। उसके बाद में ऑफिस के लिए आपको जगह चाहिए, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको वहाँ पे लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा और उसके बाद में पूरा टाइम आपको देना पड़ेगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन आपको रहता है, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए स्ट्रेस कब आता है, स्ट्रेस तब आता है जब आपके करोड़ों रुपए लगे हों। लेकिन अगर किसी सिस्टम में आपके लिए ये सारी चीजें कोई दूसरा करे, जैसे बात करूं ना आपको फैक्ट्री डालनी है, ना आपको कहीं पे किसी को जॉब पे रखना है, ना आपको कोई ऑफिस बनाना है, तो आज का सिस्टम यही है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसका मेरे को आज से 4 साल पहले पता चला, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ में जुड़ के उसने सारा काम कर रखा है। आपको सिर्फ एक लास्ट काम करना है, वो करना है प्रमोशन का। और इस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और इस कंपनी के बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बड़ा प्राउड फील होगा कि यार ऐसी कंपनी आपको आज आपको पता चली है। क्या आपने फॉरएवर का नाम सुना है पहले कभी? आप मैसेज के थ्रू मेरे को रिप्लाई दे सकते हैं अगर आपने इसका नाम पहले कभी सुना हो तो। सी नो फॉरएवर का सर। नाम सुना है पहले कभी? नहीं नो सर। सर। ओके, नहीं सुना आपने। तो देखो अगर इस कंपनी की मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। मेरे को खुद को इस कंपनी का पता चला अक्टूबर 2016, यानी आज से 4 साल पहले, जबकि ये कंपनी इंडिया में आई थी सन 2000 में, यानी 20 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में अगर अपन इसका मतलब ये बात करें स्टार्ट कब हुई थी, तो ये कंपनी 42 ईयर इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये कंपनी का थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक फॉर्चून 500 एक बुक आती है, इस बुक के अंदर दुनिया की जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं टॉप 500 में, उनकी लिस्ट आती है। तो ये जो फॉरएवर कंपनी है ये काफी बार फॉर्चून 500 में आ चुकी है। इस कंपनी का जो बिजनेस है वो 168 कंट्रीज में भी अपना बिजनेस कर रही है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978, यानी अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी एज है 36 ईयर। तो आप ये देखिए कि मेरे जन्म से पहले की कंपनी है। सबसे बड़ी बात है इसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए एरिजोना के अंदर है। 2200 से ज्यादा हमारे ऑफिस हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर टर्नओवर की बात करें तो 26,000 करोड़ का इस कंपनी का टर्नओवर है। इस कंपनी के पास $2 बिलियन, यानी लगभग 80,000 करोड़ के तो इसके पास एसेट्स हैं। इसके बाद में बात करें, ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड और डेब्ट फ्री कंपनी है, यानी मार्केट में आपको ऐसी कोई भी कंपनी नहीं मिलेगी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि अमेरिका में इस कंपनी के खेत खुद के हैं जहाँ पे एलोवेरा उगाता है,
उसके बाद में रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक कंट्री में इसका ऑफिस, ये सारी चीजें इसकी खुद की हैं, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, रॉ मटेरियल कोई देता है, बेचता कोई है, बनाता कोई है, मार्केटिंग कोई करता है, तो उसमें जो चीज वो लोग बताते हैं उसकी गारंटी नहीं होती। इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, इसके पास सारा पैसा खुद का है। इंडिया में 2000 से काम कर रही है, यानी 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा एलोवेरा और हनी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। यानी पूरी दुनिया में जितना भी एलोवेरा बिकता है उसका 85% मार्केट इस कंपनी ने कवर कर रखा है। और 6500 एकड़ से ज्यादा इस कंपनी के खुद के यूएसए के अंदर खेत हैं जहाँ पे एलोवेरा की खेती करती है। देखिए प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हमारे पास में दुनिया के सबसे अच्छे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं। और आप है ना, आप अगर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आने वाले टाइम का सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। और इसके प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतने क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स हैं, और आने वाले टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है कि लोग क्वांटिटी लेने से बढ़िया है क्वालिटी पे ध्यान देंगे। यानी अगर उनको कोई चीज सस्ती ज्यादा मिल रही है और अच्छी चीज कम मिल रही है तो वो अच्छी वाली चीज लेंगे। क्योंकि आप देखो, अगर लोगों को कपड़े अच्छे चाहिए, मोबाइल अच्छा चाहिए, जूते ब्रांडेड चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को जब ये चीजें समझ में आएंगी तो वो इनको यूज करेंगे, वो भी अच्छी चीजें काम करेंगे। क्योंकि बीमार होकर इलाज कराना बहुत महंगा है, उससे अच्छा है कि हम बीमार ही नहीं हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में हमारे पास में पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, स्किन केयर और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। अब आप देखिए मार्केट के अंदर फेयर एंड लवली आता है। अब आप देखिए अगर उसके आप एडवर्टाइजमेंट का भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो करोड़ों रुपए तो वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देता है। तो आप सोचिए कि फेयर एंड लवली का कितना टर्नओवर होगा, कितना बिजनेस होगा सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का। दूसरा आप देखिए कि वो जो प्रोडक्ट है वो कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे उसके अंदर केमिकल आते हैं, और जो एक्ट्रेस उसका ऐड करते हैं वो भी उसको यूज नहीं करते। टीवी के अंदर खुलेआम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि 7 दिन में गोरा बनाए, लेकिन आज तक उससे 7 दिन में कोई गोरा बना हुआ नहीं देखा मैंने। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। तो आने वाला जो टाइम है इन सारी चीजों का है। हमारी कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रोडक्ट प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, यानी अमेरिका में खेत खुद के हैं, बनाता खुद है। इसके बाद में अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 7,000 से ज्यादा शिप और कंटेनर इसके कंपनी के खुद के हैं, जिनसे 170 देशों में प्रोडक्ट भेजता है, और वहां से अपने ऑफिस के थ्रू ही ये प्रोडक्ट सेल करता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैंने 10th पास कर रखी है, तो आप बोलेंगे कि हम कैसे माने, तो मेरे को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो ये इस कंपनी के पास सर्टिफिकेट है, और ये ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट है कि आपको बाई चांस ही किसी दूसरी कंपनी के पास देखने को मिलेंगे, बाकी मुझे अभी तक नहीं मिले। और ये ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं कि ये सर्टिफिकेट्स लगने के बाद में आप दुनिया के 170 देशों में कहीं भी अपने प्रोडक्ट को भेज सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि अगर आप ये सर्च करोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस कंट्री कौन सी है, तो आपके सामने निकल के आएगा जापान। तो आप ये देखिए, ये कंपनी अमेरिका की है, लेकिन इसके जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करता है वो कंट्री जापान है। और सेकंड नंबर पे अगर आप बात करो तो इंडिया है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन देखो तो जापान में सिर्फ 12 करोड़ की आबादी है, और इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा, ये कंपनी जब इंडिया में आई 2000 के अंदर, आज से 20 साल पहले, तो लोगों ने कहा था कि यार इंडिया में कंपनी नहीं चलेगी। लेकिन आज कंपनी का 600 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, और कंपनी आते 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 और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ चुकी है, और जल्दी नंबर 1 पे आ जाएगी। तो जो लोग आज से पहले इसके साथ में एसोसिएटेड हुए थे, वो आज करोड़ों रुपए में यहाँ से अर्न कर रहे हैं। अब फॉर एवर क्यों करें, उसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक तो कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ ना कोई ज्वाइनिंग फीस लगती है, यहाँ ना आपका कोई बॉस होता है, आप घर से बैठे बैठे आराम से काम कर सकते हैं, और उस टाइम में आप काम कर सकते हैं जब आप फ्री हो। जैसे एक तो होता है पार्ट टाइम, एक होता है फुल टाइम, एक होता है एक्स्ट्रा टाइम। तो जब भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आप इस काम को कर सकते हो। उसके अलावा फुल टाइम और पार्ट टाइम भी करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। ट्रेनिंग्स है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी चलती रहती हैं, आप कितनी भी ट्रेनिंग्स यहाँ से ले सकते हैं। इनकम आप जितना यहाँ से काम करेंगे उतना इनकम यहाँ से कमा सकते हैं।
बाकी अगर मैं बात करूं तो फॉरेवर में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 6-6 करोड़ रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। ग्लोबल बिजनेस है, आप 170 देशों में बिजनेस कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। इसके बाद में पे आउट्स है, वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली ये कंपनी है। पैसिव इनकम आपको ऐसे मिलती है। पैसिव इनकम का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन लगने के बाद मैं घर से बाहर कहीं भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरे को पैसा आता है। फिक्स डेट जो है वो पेमेंट, यानी 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ कि कभी भी 15 से 16 तारीख नहीं हुई, जबकि 15 से पहले भी आ सकता है अगर 15 को छुट्टी होती है तो, लेकिन 15 से लेट नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ से अच्छी हेल्थ ले सकते हैं, जो कि सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे देखी। मैं आपको मेरी फोटो दिखाऊंगा। पहले जो मेरा वेट है वो 93 kg था, लेकिन अभी मैं 78 kg का हूँ। और पहले से लगभग 10 ईयर्स में अपने आप को यंग फील करता हूँ। उसके बाद में यहाँ से वर्ल्ड टूर भी मिलते हैं, 10 से ज्यादा तरह की इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं, और अप्लायंस का यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। अब देखिए पैसा आता कहाँ से है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फॉरएवर क्या करती है। सपोज कीजिए जैसे मैं आपको जिस मोबाइल से समझा रहा हूँ, ये मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया। तो देखिए ये दो सिस्टम है दुनिया में इसको बेचने का। पहला सिस्टम है ट्रेडिशनल बिजनेस और दूसरा सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग। तो हम जो बात कर रहे हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की कर रहे हैं, जबकि मार्केट में आप जो भी बिजनेस देखते हो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कंपनी ने मोबाइल बनाया, इसके बाद में हम इसके लिए नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फिर होलसेलर बनाते हैं, फिर रिटेलर बनाते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। और सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो एडवर्टाइजमेंट पे ही होता है, और उसके बाद में कस्टमर इसको परचेज करता है। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जो 4-5 लोग बीच में आए हैं, ये सब लोग पैसे वाले होते हैं, और ये अपना मार्जिन जोड़ के प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ कुछ गिने चुने लोग ही पैसे वाले बनते हैं। दूसरा, यहाँ डुप्लीकेसी के बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं। जैसे किसी कंपनी ने मान लो 10 मोबाइल फोन बनाए और मार्केट में पता चला 12 बिक गए, तो जो 2 बिके हैं वो ये बीच वाले लोगों की कलाकारी होती है, वो असली प्रोडक्ट के साथ में नकली भी सेल कर देते हैं। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या सिस्टम है, यहाँ पे सब कुछ कंपनी का है, सब कुछ फॉरएवर का है। आपका काम यहाँ पे सिर्फ ये होता है, आप लोगों को इन अच्छी चीजों के बारे में बताते हो, और जैसे उनको बताते हो वो लोग परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। ये इसका बिजनेस प्लान है। ये आपको अगर आप इसमें और अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आपको डिटेल से समझाऊंगा। और इसमें बस सीधा सा ये है कि आप शुरू शुरू में इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, और शुरू से आप 15% का जो डिस्काउंट है उसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद में आप धीरे धीरे इसके बिजनेस को सीखते जाते हैं, बिजनेस डेवलप करते जाते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे साथ में एक बंदा है कृष्णा अरोड़ा। ये जब 17.5 साल का था, इसने अपनी 12th की जो स्टडी है वो कंप्लीट करी, और 12th की स्टडी करने के बाद में इसने बोला कि मुझे आगे नहीं पढ़ाई करना, मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि इसने काफी ऐसे एग्जाम्पल देखे थे कि लोग वो पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग उनके पास में नौकरी करते हैं। और मैंने भी ये चीज कई जगह देखी है कि मतलब कई, एक मैंने प्रिंसिपल से मिला, वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल है, पता चला कि वो अनपढ़ है, लेकिन उनकी 30 से ज्यादा कॉलेज हैं खुद की। तो उन्होंने बताया कि पढ़े लिखे लोग मार्केट में मिलते हैं, उनको आप नौकरी पे रख लो तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो इसके दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी, मुझे पैसा कमाना है। तो इसने 18 साल का जैसे ये हुआ, इसने ये बिजनेस ज्वाइन किया। क्योंकि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स की होती है। ज्वाइन करने के बाद में इसने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, और इधर आप इसकी रैंक देख सकते हैं। 2017 में असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, उसके बाद में सितंबर 2017 में सुपरवाइजर बना, फिर ये मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना। अगर आप इसकी अर्निंग्स की बात करोगे तो 2017 में इसने सिर्फ 1,80,000 रुपए कमाए पूरे साल में। उसके बाद में जैसे ही नेक्स्ट ईयर आया तो इसकी इनकम होगी 13,70,000 रुपए। अब आप देखिए कौन सी जॉब ऐसी है, कौन सा बिजनेस ऐसा है कि मतलब जो इनकम है वो 1 लाख रुपए क्रॉस कर सके सिर्फ एक साल के अंदर। उसके बाद अगर आप इसकी देखो 2019 की जो अर्निंग्स है वो उसने 32 लाख रुपए कमाए, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए हो गए पर मंथ। और इसके बाद सबसे बड़ा अगर आप देखोगे तो आपको अचंभा होगा कि कोरोना के टाइम में जब लोगों की नौकरियां चली गई, तो आज अगर आप इसकी इनकम की बात करो
तो मैं इसका एक आपको 2 महीने पहले का एक चेक दिखा देता हूँ। इसकी जो लास्ट 2 मंथ पहले का जो जून का चेक है लॉकडाउन के अंदर, वो इसकी इनकम थी 11,66,186 रुपए और 67 पैसे। अब आप इसमें देखो नीचे 11,22,000 रुपए इसको अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है और 43,000 रुपीज इसका टीडीएस कट गया। यानी जितने लोगों की सैलरी नहीं होती उतना तो इसका टीडीएस कट गया। तो अभी जो इसकी इनकम है लॉकडाउन के बाद में वो 10 लाख प्लस है। इसके बाद में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ इस चीज का। ये तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल यंग एज में इन्होंने काफी अच्छी यहाँ से अर्निंग करी है, वो भी सिर्फ 3 साल के अंदर। तो 2018 में आए थे, 19, 20, 21 के अंदर ये कंडीशन है। एक मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये इन्हीं का ही है। इसके बाद में अगर देखो बात करें तो मेरे सीनियर हैं और आपको जान के अचंभा होगा कि उनकी जो एज है, ये इनकी एज है 74 ईयर और ये हमारी पीक है जब हम थाईलैंड ट्रिप पे गए थे 74 की एज में, और ये 5th क्लास भी नहीं पढ़े हुए। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इन्होंने इन्होंने जो टी शर्ट पहन रखी है वही मैंने पहन रखी है। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रिप था, तो वहां की ये इनकी फोटो है। और इनकी अगर आप इनकम की बात करो तो ये भी 5 लाख से ज्यादा रुपए मंथली कमा रहे हैं। और एक हमारी कंपनी एक साल में 3 ट्रिप देती है, वो ट्रिप ये क्वालिफाई करते हैं। और ये इनका लास्ट ईयर का एक चेयरमैन बोनस है जिसकी अमाउंट है 8,59,000 रुपए। यानी आप ये देखिए अगर किसी की 50,000 रुपए भी सैलरी है तो पूरे साल का जो पैकेज है वो सिर्फ 6 लाख रुपए होता है। लेकिन इनको जो 9 लाख रुपए है ये तो सिर्फ चेयरमैन बोनस में मिले हैं, और इनकी जो मंथली इनकम है वो 5 लाख रुपए से ऊपर है। ये जैसे आप इनका चेक देख रहे हैं, ये दिसंबर का चेक है, तो इसमें 6,66,644 रुपए का जो इनकी इनकम वो बनी थी। तो आप ये देखिए कि एक तो इनकी एज 74 ईयर है, दूसरा ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उसके बाद भी ये इतना पैसा कमा रहे हैं। तो ये सारा पावर है अपॉर्चुनिटी का। तो ये जो है इस कंपनी के ओनर है मिस्टर रेक्समोन, ये एक ही चीज बोलते हैं कि आदमी की अगर सबसे बड़ी बीमारी है तो वो है खाली जेब। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो आप उनको पैसा कमाना सिखाइए। अगर आप किसी को उधारे पैसे दोगे तो वो आज आपसे ले लेगा, कल किसी दूसरे से ले लेगा, परसों किसी तीसरे से ले लेगा। लेकिन अगर आपने उसको पैसा कमाना सिखा दिया ना तो वो जिंदगी भर आपको थैंक यू बोलेगा और लोगों को भी वो पैसा कमाना सिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो पावर है वो देखिए इसका अपॉर्चुनिटी का है। अगर मैं आपसे मेरी बात करूं तो 2016 में मेरे को इस कंपनी का पता चला, इस सिस्टम का पता चला। सपोज कीजिए अगर मैं इसको ज्वाइन नहीं करता तो क्या कंपनी बंद हो जाती? मेरे ख्याल से नहीं होती, क्योंकि जो कंपनी पिछले 42 सालों से चल रही है और धीरे धीरे चलते चलते 170 देशों में पहुंच चुकी है और लाखों लोगों को करोड़पति बना चुकी है, तो वो कंपनी अगर मैं ज्वाइन नहीं करता तो भी बंद होने वाली नहीं थी। लेकिन अगर आज से 4 साल पहले जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आज मेरी लाइफ वो कंप्लीट चेंज हो चुकी है। और मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि कैसे चेंज हो चुकी है, जिससे आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा। अगर मैं मेरी पहले की बात करूं तो जब मैं मेडिकल लाइन में पहले जॉब करता था तो उस टाइम पे मेरा जो खुद का वेट था वो मेरा वेट हो गया था 93 kg। नितेश जी फोटो दिख रही है? जी दिख रही है सर। तो आप इस फोटो में और अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ इनमें डिफरेंस देखिए। तो अभी मेरे को मेरा जो वेट है वो 78 kg है और मुझे फील होता है कि मैं कम से कम पहले से 10 साल छोटा हो गया। तो आप देखिए कि जो सबसे बड़ी जो जरूरत है ना वो एक अच्छी हेल्थ है। तो पहले मैं जॉब करके जहाँ पे हेल्थ खराब कर रहा था, यहाँ पे डे बाय डे मेरी जो हेल्थ है वो अच्छी होती जा रही है। दूसरा अगर इनकम की बात करें तो ये जैसे मेरी इंडिया की इनकम है 82,000 रुपीज। इसके बाद में अगर बात करें तो मेरे को अभी ऑस्ट्रेलिया से भी ये आया है 68 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर में 55 रुपीज होते हैं, तो ये भी लगभग 3,500 रुपये हो गया। इसके बाद ये मेरी दुबई की इनकम है, तो इसमें 497 ये यूनाइटेड अरब दरम है। और एक दरम में 20 रुपए होते हैं इंडिया के, तो ये लगभग 10,000 रुपए, फिर 3,200 रुपए। तो पहले जहाँ इंडिया से ही मेरे को इनकम आ रही थी, अभी विदेशों से भी इनकम आना स्टार्ट हो गई। ये हमारे साथ में एक बंदा है जसप्रीत ब्रार करके, इसका अगर आप देखोगे तो इसका 8वें महीने का इंडिया का चेक है 8.5 लाख रुपए।
इसमें 33,000 रुपए इनका TDS कट गया। इसके बाद इनको आप इधर देख रहे हो तो 11 देशों से और इनकम आई है, US डॉलर, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर। टोटल जो इनकी इनकम है वो 10,43,000 है। इसके बाद इनका नेक्स्ट मंथ का जो चेक है वो है 10,49,000 रुपए, यानी इसमें 39,000 रुपीज इनका TDS कट के, तो इनकी जो मंथली इनकम है वो 10 लाख से ऊपर है। अभी 3 महीना पहले इन्होंने नई मर्सिडीज बाई की है, और सबसे मजे की बात है कि इन्होंने ये गाड़ी कैश में परचेज की है, जबकि आज के टाइम पे कैश में परचेज करना बहुत ही बड़ी बात है। तो हमारे साथ में काफी लोग हैं, काफी यंग पर्सन्स हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और ये इस बार लॉकडाउन का सीन है कि जहां इंडिया में सिस्टम 2000 में आया था, आज चलते चलते जो इंडिया है वो नंबर 2 पे आ चुका है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक अच्छी हेल्थ आप ले सकते हो, दूसरा एक अच्छा पैसा यहाँ से आप कमा सकते हो, तीसरी जो चीज मुझे समझ में आई वो आई टाइम फ्रीडम। क्योंकि पहले जब मैं जॉब करता था तो मेरे पास छुट्टियां नहीं होती थी, और कहीं जाना होता था तो मेरे को सीनियर से काफी रिक्वेस्ट करके छुट्टियां लेनी पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अभी जैसे हम लोग 6-7 दिन शिमला हिमाचल का टूर करके आए हैं, और ये तो लॉकडाउन लग गया नहीं, हम साल में 1 से 2 टूर फॉरेन ट्रिप करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे पास अच्छी हेल्थ है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, और तीसरा ये कि उनको एंजॉय करने के लिए मेरे पास टाइम भी है। और सबसे बड़ी जो चीज मैंने देखी वो मैंने यहाँ पे देखी, सिक्योरिटी। जैसे अभी मैं सिंगापुर ट्रिप गया था, तो सिंगापुर में मैं एक बंदे से मिला, और उस बंदे से जब मैं मिला तो उसकी जो एज है वो थी ओनली 20 ईयर। उसकी जो मंथली इनकम थी वो थी 2.5 करोड़ रुपए। तो मेरे को बड़ा शौक लगा, मैंने देखा यार 18 साल में इसने ज्वाइन किया होगा, और 20 साल की एज में ये 2.5 करोड़ पे कैसे पहुंच गया। तो हमने पूछा कि यार आपने इतनी जल्दी इतनी इनकम कैसे करी। तो उसने बोला यार मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं सोचा हो सकता है कि ये बताना नहीं चाह रहा हो। फिर हमारा क्या 8 दिन का टूर था, हम उससे मिले, थोड़ी दोस्ती करी, फिर उससे फिर पूछा। तो उसने बोला कि मेरी मदर इसके अंदर काम करती थी, और मेरी मदर है वो रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए, तो उनका जो भी बिजनेस था वो सारा मुझे ट्रांसफर हो गया। तब मुझे समझ में आया कि यार ये सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि मैं पहले जॉब कर रहा था, अगर मैं पूरी जिंदगी भी वो जॉब करता रहता तो मेरे बेटे को जॉब नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे क्या है, आज मैं एक नेटवर्क बना रहा हूँ, मेरे नेटवर्क में लगभग 1000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कल को मेरे कुछ होता है तो इस नेटवर्क से मेरे जो इनकम आ रही है वो मेरी वाइफ को या मेरे बच्चों को ऐसी की ऐसी ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे मान लो रिलायंस का आज करोड़ों लोगों ने कनेक्शन ले रखा है, अगर रिलायंस का मालिक आज कुछ हो जाता है उसके, तो ये तो नहीं है कि हम लोग रिलायंस के कनेक्शन को बंद कर देंगे, बल्कि उसके पीछे जो भी बैठा रहेगा उसको उस नेटवर्क का फायदा मिलेगा। जैसे मैकडोनल्ड की बात करें तो उसके जो मालिक है रैक्रो, आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन उनके पीछे जो भी बैठा है वो आज करोड़ों अरबों रुपए अर्न कर रहा है, पर डे 36 करोड़ रुपीज अर्न कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बिजनेस का पावर है। और आने वाले टाइम का जो बिजनेस है वो यही है। इसको कई नामों से जानते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जहाँ इसको गवर्नमेंट नहीं मानती थी, अब इसको गवर्नमेंट भी मानने लग गई है। तो अभी मैं एक बुक देख रहा था, इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो 13 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में कॉमर्स के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पढ़ाई जाने लग गई है। तो आप देखिए कि अगर किताबों में पढ़ाई जाने लग गई है तो इसका मतलब ये चीज बिल्कुल ठीक होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको जिस सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ उस सिस्टम का नाम मैंने एक MBA की बुक में देखा। तो MBA भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल इज ए लीडर अमंग्स द मैनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट टारगेट ए हेल्थ कॉन्शियस मार्केट वर्ल्ड वाइड विथ एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट्स। तो आप देखिए अगर किताबें भी जिसको प्रेफर कर रही हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आने वाला जो टाइम है, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब नहीं है, तो अगर बेरोजगारी को कोई दूर कर सकता है तो यही एक ऑप्शन है। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए, इसको सीखिए। सबसे बड़ी बात है कि आप अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए इस काम को सीख सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ साथ में इसको बिल्ड करिए। और जैसे मैं जॉब वाला जो बंदा होता है, जैसे अजय जी हैं, अजय जी आज गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन मैंने इनको सजेस्ट किया कि आपको जितना पैसा जॉब से मिल रहा है, जब उसे डबल इनकम यहाँ से पार्ट टाइम में आने लग जाए तो आप फुल टाइम आ जाना। अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी स्टडी के साथ साथ में इसको तैयार कर सकता है, तो इसको कोई भी बंदा कर सकता है।
अब आप अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। जी सर। सर बहुत ही जबरदस्त सर आपकी नॉलेज थी, और काफी कुछ सीखने को मिला। तो हम भी चाहेंगे कि भाई नितेश जी और राधिका जी अगर जो भी डाउट है तो वो पूछें सर से। हेलो। तो सर तो जी ये सर। हाँ, एक एक करके पूछ लीजिए आप। सर हम कब से और कैसे स्टार्ट करें इसको? देखिए, स्टार्ट करने का बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। कोई भी आईडी प्रूफ चलेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी चलेगा। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो जैसे अभी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, किसी बंदे का मैंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन करके भेजा ही है। ये जैसे बंदा है, ये किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इससे बात हुई तो इसने अभी मेरे को ये अपना ये आज का ये टुडे, इसने मेरे को अपना आईडी प्रूफ वगैरह और ये भेजा। तो मैंने अभी इसका ये रजिस्ट्रेशन किया है। तो इस रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे आप देखोगे तो ये इसका एक आईडी नंबर जनरेट हो गया। अब इस आईडी नंबर से ये पूरी दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इसका जो स्पॉन्सर है उसमें ये मेरा आईडी नंबर और मेरा नाम आ चुका है। अब ये बंदा चाहे अमेरिका से प्रोडक्ट खरीदो, चाहे जापान से खरीदो, या पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीदो, मेरे को जो प्रॉफिट आना है वो मेरे को आता रहेगा। तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल सिंपल है। आप जो भी आईडी है वो अजय जी को आप भेज दें, तो अजय जी आपको रजिस्ट्रेशन करके और आपका आईडी नंबर भेज देंगे। उसके बाद में जैसे भी आप जूम पे ट्रेनिंग्स ले रहे हैं तो हमारी काफी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, तो उसमें आपको और डीप में समझाया जाएगा कि कैसे काम करना है, हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। जैसे मान लो कोई डॉक्टर एमबीबीएस करता है, तो उसको क्या है कि 5 साल लगते हैं पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में। तो अभी सबसे पहले जैसे मेरे को जो चीज शुरू में समझ में आई ना, मेरे को ये समझ में आया कि यार जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर मैं पूरी लाइफ भी करता रहूंगा तो कुछ ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ जब एक नया लड़का और 3 साल में 13 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंच सकता है, तो मैं कम से कम 1 लाख 2 लाख पे तो पहुंच जाऊंगा 5 साल में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 साल में पहुंच जाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसलिए आया था, लेकिन आज यहाँ पे बड़े मजे कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर। और जी नितेश जी, और कोई सवाल है आपका? जी नहीं सर, थैंक यू। राधिका जी आप पूछ सकते हैं। सर मैं ऐसा बोल रही थी कि बिजनेस प्लानिंग के बारे में, ये तो अपना बेनिफिट के बारे में हो गया कि भाई ऐसा है वो है, पर बिजनेस प्लानिंग कैसे स्टार्ट करें ऐसे शुरुआत में, ऐसे मतलब अच्छा, अर्निंग है वो बिजनेस सब। कैसे करना है वो हाँ आपको बताना है। हाँ। जी जी, यस तो अभी आपके पास टाइम है? है। जी 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 बताइए। अभी 10-15 मिनट का टाइम और है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं भी आपको बिजनेस की प्लानिंग और शेयर करता हूँ। जी स्लाइड शो हो रही है? जी सर। ओके। देखिए, बिजनेस के लिए क्या है, एक सीधा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आज आप मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो लोगों की अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास में है तो आपका बिजनेस सबसे ज्यादा चलेगा। ठीक है। जैसे सपोज करो, अगर आज हम कोई एसटीडी की दुकान खोल के बैठ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं चलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो चीज है वो लोगों की प्रॉब्लम, यानी आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। तो हमारे पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसकी हर आदमी को जरूरत है। दूसरा, हमारे पास में अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आदमी अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकता है। तो ये दोनों ही चीज हम लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको 3 चीजों पे ध्यान देना होता है। सबसे पहले, उस कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो आप एक बार किसी को दे सकते हो, वो दूसरी बार डिमांड नहीं करेगा। और दूसरी बार डिमांड नहीं करेगा तो आपको ज्यादा पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा है और बार बार डिमांड आ रही है,
तो आप वहां से अच्छी अर्निंग ले सकते हो। लोग जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, पे आउट्स है वो टाइम पे होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट से मिलेंगी। अब इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, आपको केवाईसी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। इसमें आपको एक इंटरनेशनल आईडी नंबर मिल जाता है, आप लाइफ टाइम मेंबरशिप उसके अंदर आपकी आ जाती है। इसका कोई चार्जेस वगैरह, कोई रिन्यूअल फीस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। और फर्स्ट डे से आप 15% यहाँ पे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है वो यहाँ से इंजॉय करते हैं। इसके बाद में इसमें जो पहला लेवल है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। अब आप देखिए जैसे मान लो 10th क्लास पास करनी है, तो 10th क्लास अगर पास करनी है तो 33% जो मार्क्स हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो अपने को लाने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है कि अगर आपको आना है तो एक तो ये सिस्टम है कि आपने जस्ट ज्वाइन किया और 15% का जो डिस्काउंट है वो आप इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप तो यहाँ बिजनेस के लिए आना चाह रहे हैं, तो अगर बिजनेस करना है तो यहाँ पे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल है वो यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है, और ये होता है 2cc में। अब सीसी क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये कंपनी 170 देशों में चलती है, तो कहीं डॉलर चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं यूरो चलता है, करेंसी अलग है। तो इस कंपनी ने अपनी एक कॉमन करेंसी बना रखी है जिसे सीसी बोलते हैं, कैश क्रेडिट। अब हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो पॉइंट जैसे ही जोड़ जोड़ के 2cc कंप्लीट होती है, और इसके लिए हमको 2 महीने का टाइम मिलता है। जैसे 2cc का अगर अपन ये पैसे की बात करें तो 30,000 रुपए का टर्नओवर, जैसे ही हम अपनी आईडी से 30,000 रुपए का टर्नओवर कर लेते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और इसके 2 तरीके हैं, इसको आप या तो स्लो तरीके से कर सकते हैं, धीरे धीरे करके, जैसे आपने 2,000 4,000 5,000 कुछ भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसको यूज किया या सेल कर दिया, उसके बाद फिर आपने खरीदा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप बिजनेस माइंडेड है तो आप एक साथ भी 30,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके और सेम डे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होंगे तो ये जो लेवल है आपको लाइफ टाइम तक रहेगा। और इस लेवल से आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा लाइफ टाइम, और 5% है वो आपको सब्सिडी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप प्रोडक्ट परचेज करके किसी को सेल करते हैं तो आपको 35% तक वहां से रिटेल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। सपोज करो कि हमने अगर 1 महीने में 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी रिटेल किया तो हमको 35,000 रुपए से कमाने का मौका मिलता है। उसके बाद में आप 170 देशों में दुनिया में किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो, और आप किसी को भी ज्वाइन करवाएंगे, वो चाहे यूएस में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे इंडिया में हो, कहीं भी हो, आपको उससे 20% बोनस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे हैं। इसके बाद में जैसे आप लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट करते हैं, वो लोग भी बिजनेस करते हैं, धीरे धीरे आगे टीम बनती चली जाती है। जैसे ही पूरी टीम का बिजनेस मिलके 25cc होता है किसी भी 2 मंथ के अंदर, तो आपको ऐसे और भी बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका जो डिस्काउंट था वो 30% रहेगा, लेकिन आपको जो पहले सब्सिडी 5% आ रही थी, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पहले जो पर्सनल बोनस है यानी सब्सिडी आप इसको बोल सकते हो, ये 5% आ रही थी, यहाँ पे वो 8% हो जाती है। रिटेल इनकम यहाँ पे आपकी 38% तक हो जाती है। और नीचे आप किसी को अगर ज्वाइन कराते हैं, उससे पहले आपको 20% आ रहा था, अभी 23% आपको ऐसे बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपकी टीम बनती है, तो सपोज करो कि आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है कोई और उसके नीचे भी और बंदे हैं, तो उन सब बंदों से आपको 3% की एक्स्ट्रा इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस और बढ़ता है, जैसे 75cc होता है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे जो आपका 30% जो डिस्काउंट है वो सेम रहता है, लेकिन जो सब्सिडी है वो आपको 8% से बढ़ के 13% हो जाती है, यानी 5% और बढ़ गया। यहाँ पे अपने को रिटेल इनकम 43% तक मिलती है, और डायरेक्ट हम जिसको ज्वाइन कराते हैं उससे 28% हमको आना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में आपके नीचे जो सुपरवाइजर होते हैं उनसे आपको 5% बोनस आता है, और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी 2cc वाले बंदे होते हैं उनसे 8% बोनस आता है। तो यहाँ पे आके इनकम और बढ़ जाती है। इसके बाद में इसका लेवल है मैनेजर का, और ये बड़ा ही शानदार लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे बंदा आने के बाद में कम से कम 50,000 रुपए तो कमाता ही है, और लोग 6 महीने अच्छी मेहनत करके इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। और आज देखिए मार्केट में 50,000 रुपए कमाने में बहुत जोर आता है,
तो उस हिसाब से। बाकी अगर ऊपर की इनकम की बात करूं तो लोग यहाँ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी कमा रहे हैं। तो इसमें जैसे आपकी पूरी टीम का बिजनेस मिला के 120 सीसी का होता है, किसी भी 2 मंथ के अंदर आप मैनेजर बन जाते हो। मैनेजर बनने के बाद में 30% डिस्काउंट आपको मिलता है और सब्सिडी जो थी वो 18% आपको आना स्टार्ट हो जाती है। और ये परमानेंट लेवल होता है। अगर आप एक बार मैनेजर बन गए तो आप लाइफ टाइम जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं आपको 48% डिस्काउंट पे मिलता है। उसके बाद में अगर आप डायरेक्ट किसी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं तो 33% बोनस उससे आता है। आप सपोज कीजिए कि आपने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया, किसी ने 2000 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने 5 का लिया, किसी ने 10 का लिया, और सपोज कीजिए उस 10 बंदों ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, तो डायरेक्ट आपको उससे 33,000 रुपए आपके पास बोनस आ जाएगा। इसके बाद में आपके नीचे जो भी एएस है उससे 13% आएगा, सुपरवाइजर की जो टीमें हैं उनसे 10% आएगा, और एएम जो है उससे 5% आएगा। तो ऐसे करके हमारी यहाँ पे इनकम बढ़ती जाती है। इसके बाद आप जब मैनेजर बनते हैं और आपके नीचे 2 मैनेजर बन जाते हैं तो आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। तो मैं भी इस कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर के लेवल पे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में अगर आप अपने नीचे 5 लोगों को डायरेक्ट मैनेजर बनाते हो, आप सोरिंग मैनेजर बन जाते हो, तो मेरे नीचे भी 4 मैनेजर डायरेक्ट हैं। उसके बाद में आगे के लेवल है, और सारे लेवल कोई ना कोई पूरे वर्ल्ड वाइड अचीव कर चुका है। अपने इंडिया में जो हाईएस्ट लेवल है वो अभी सफायर मैनेजर तक है, 9 मैनेजर जिन्होंने अपने डायरेक्ट में बनाए हैं। और अभी जो मैं आपको फोटो दिखा रहा था, जो मेरे सीनियर है 74 ईयर के कूड़ा राम जी, उन्होंने वो सफायर मैनेजर का लेवल सर अचीव एक कर रखा क्वेश्चन है। है इसके बाद में आपको यहाँ सर। से गाड़ी के लिए अलग से पैसा मिलता है, उसके लिए राकेश जी एक क्वेश्चन है इनका। हाँ जी दिखा बताइए। दीजिए। हाँ सर, 2 मंथ में अगर टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो जो भी देखो है वो आप किसी भी मंथ में कर सकते हो, लेकिन जो इसका टोटल अपना जो प्रमोशन होता है वो तभी होता है जब एक बार हम 2 मंथ के अंदर इसको कंप्लीट करें। अच्छा, अच्छा, और उस अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट मंथ में कीजिए। जैसे सपोज करो कि ये हमको मान लो 2 सीसी का बिजनेस करना है और इसके लिए हमारे पास 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। तो 2 का मतलब हो गया कि हमें 30,000 रुपए का टर्नओवर करना है। अभी मान लो दिसंबर का मंथ चल रहा है और हमारा टर्नओवर हुआ 10,000 रुपए का। उसके बाद में जनवरी में अगर आप देखो तो हमें 20,000 का और करना है, लेकिन सपोज करो 20,000 नहीं हुआ, 10,000 ही हुआ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही फेब्रवरी मंथ आएगा तो अपना दिसंबर वाला है ये लैप्स हो जाएगा, लेकिन इससे जो बोनस है वो तो आपको मिलेगा। अब जनवरी में हमारा 10,000 का हमने किया, अगर फरवरी में हम फिर 20,000 कर लेते हैं तो जनवरी और फरवरी मिला के कंप्लीट हो जाता है। मतलब अपने को 2 मंथ में करना ही पड़ेगा कंपलसरी हाँ, इन शॉर्ट? एक बार करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आपने कर लिया उसके बाद ये लाइफ टाइम परमानेंट रहता है, ये कभी माइनस में नहीं आता। जैसे एक बार आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए तो आप इससे नीचे कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप एक बार सुपरवाइजर बन गए तो आप लाइफ टाइम इस लेवल पे रहेंगे। जैसे भी मैं सीनियर मैनेजर हूँ, अगर मैं आगे कुछ भी नहीं करता तो भी मैं सीनियर मैनेजर तो लाइफ टाइम रहूंगा, और मेरे बाद जो ये लेवल है मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। और देखिए जब इतने लोग बन चुके हैं तो हम भी बन जाएंगे। और ये जब काम करते हैं ना, जैसे अगर ये मार्केटिंग प्लान जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने जब शुरू में समझा था मुझे ज्यादा समझ में ही नहीं आया था, लेकिन मुझे मेरे जो सीनियर है उन्होंने बोला कि जैसे हम अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं ना तो हमको थोड़ी दूर तक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं तो रास्ता जाता दिखता रहता है, आप चाहे 100 किलोमीटर चले जाओ चाहे 1,000 किलोमीटर चले जाओ। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। शुरू में अगर आपको कंपनी का बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि लोग यहाँ से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो कमाना कैसे उसके तरीके फिर आप धीरे धीरे सीख सकते हैं। गाड़ी के लिए यहाँ से एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसमें 3 लेवल होते हैं। अगर आप फर्स्ट लेवल अचीव करते हो तो कंपनी आपको 26,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना स्टार्ट करती है, और उस पैसे में जरूरी नहीं आप गाड़ी लो, आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड लेवल जो होता है उसमें कंपनी आपको 39,000 रुपीज पर मंथ देना स्टार्ट करती है, और थर्ड लेवल में 52,000। और वो जो पैसा है 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरा 3 साल के लिए यानी 36 मंथ के लिए वो अपने को मिलता है। और उसके बाद में भी आप इसको 3 साल के बाद फिर रिन्यू कर सकते हो। इसके बाद 1 साल में आपको ऐसे 3 ट्रिप इंजॉय करने का मिलता है, जिसमें पहला ट्रिप होता है मैनेजर रिट्रीट,
और इस मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है, आपको 1 साल का टाइम मिलता है। पूरी साल में मिलके अगर आप 750 सीसी का बिजनेस करते हैं पूरी टीम के साथ मिलके, तो आपको ये कोई भी 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरी होटल का ट्रिप मिलता है, और ये 2 लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। इसके बाद में ये इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं 2 इसके अंदर, इसके लिए पूरी 1 साल में मिलके 750 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है। तो ये सारे जो टूर है वो मैं एंजॉय कर चुका हूँ। एक ही चेयरमैन बोनस होता है यहाँ पे। चेयरमैन बोनस में कंपनी क्या करती है कि पूरी दुनिया का जितना भी टर्नओवर है इस कंपनी का 26,000 करोड़, उसका 3% पैसा अलग से निकाल लेती है, और जो जो इसको क्वालिफाई करता है उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये टीम में काफी लोग हैं हमारे, जो कार प्लांट्स वगैरह, गाड़ियां वगैरह जो लोग अचीव कर चुके हैं। 1000 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो हमारी टीम में आ चुकी हैं। ये हमारे सीनियर है मनिंदर कंबोज, चंडीगढ़ से, और ये इस कंपनी में आए थे आज से 11 साल पहले। जब ये इस कंपनी में आए थे उस टाइम इन पे 50-60 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन आज ये ना Audi Q5 मेंटेन करते हैं, 50-60 लाख रुपए की गाड़ी। ये हमारी टीमें हैं। ये लॉकडाउन से पहले हम लोग अलग अलग जगह जाते थे, हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। ये ऑनलाइन सिस्टम पहले हमको नहीं आता था। अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में लग्जरी ट्रिप देते हैं। ये देखिए जो हमारे सीनियर हैं कुडाराम जी, इन्होंने ये बताते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी कोई टूर नहीं किया, लेकिन अभी जो इनके टूर स्टार्ट हुए हैं ना वो हुए 70 ईयर के बाद में। अभी ये 6 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, और अभी जो इनकी मंथली इनकम है वो भी 5 लाख रुपए से ऊपर है। तो आप देखिए कि ये तो पहले थे वैसे ही हैं, लेकिन इनको जैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली इनकी लाइफ ही चेंज हो गई। अब बताइए और कुछ आपको बताना हो तो। जी नहीं सर, थैंक यू सर। तो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। बाकी देखो जैसा कि सर ने बताया कि देखो स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में सही बात है कि भाई हमें सारी चीज समझ में नहीं आती है, बट इतना जरूर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई जो अपॉर्चुनिटी पे हम लोग आज हम बैठे हैं, जिसको हमने समझा है, तो वो मतलब बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी वो चीज है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई हमें समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जितने भी फ्री सेशन होते हैं उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर। बाकी आप जैसे ज्वाइन करते हैं ना तो हम आपको हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड करेंगे, और उसमें रेगुलर लिंक्स आते रहते हैं और काफी चीजें हैं, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखा देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी अजय जी को भी काफी अच्छा नॉलेज है, ये आपको अच्छा गाइड करेंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में होते हुए और इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ तो होगा। ठीक है अजय जी जी, बिल्कुल सर। बाकी मिलते हैं। ठीक है, ओके ओके जी सर, सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।